फोन उठाओ जल्दी। फोन उठाओ जल्दी, पागल हो जाऊंगा मैं। ओह मेरे खुदा, देखो तो क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा, पागल हो रहा हूं मैं। आओ बेटी, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये बताओ कि अब भी तुम्हारा सर घूम रहा है? नहीं, ठीक हूँ मैं। अगर तुम्हें कुछ होगा भी तो तुम मुझे नहीं बताओगी। मेरी बेटी ऐसे ही है, हर चीज बर्दाश्त कर लेती है। काजिम अंकल, मेरे ख्याल से इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। कोई सीरियस बात हो सकती है? जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। इसे कोई संगीन बीमारी का मसला तो नहीं? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल इसने सुबह से कुछ नहीं खाया और कुछ दिनों से इसका खाना पीना भी छूटा हुआ है, इसीलिए बस। इस्मा, जाओ सूप बनाओ जाके। जाओ बेटी, जल्दी से बहन के लिए पानी लेकर आओ। चलो बेटी, टेक लगा लो पीछे। इसे छोड़ दो इसके हाल पर, बैठे या लेटे। तुम मर्दों को हर बात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। सहरान, चलो बेटा, सोना, अपनी बहन को अकेला मत छोड़ना। चलो। ठीक है बेटी, जाओ 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 बेटी जाओ। हाँ देखो, अगर तुम्हें फिर से चक्कर आए तो हमें जरूर बताना, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हतीजे साहिबा, माहौल थोड़ा अजीब हो गया है, मगर मैं चाहती हूँ कहीं सुकून से बैठकर कल के बारे में बात कर ली जाए। आखिर मेरे बेटे की शादी है और ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। जी अम्मी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हमारी शादी है और कोई माहौल ही नहीं शादी का। शायद कल कुछ हो जाए। ओह, मैं तो बहुत थक गया। काजिम अंकल, क्या हुआ? जब हमारी पहले बात हुई थी तो आपने कहा कि शादीशुदा है। हम खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा आपसे। फिर आपने कहा कि उसकी तलाक हो चुकी है, मगर आप देखें कि वो उस लड़के के साथ अभी भी घूम फिर रही है। मगर ऐसा बाप आप कुछ भी नहीं कर रहे। ये सही नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस सबसे। काजिम अंकल, क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? बस करो काजिम, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। देखो, अगर तुम हमें ऐसी लड़की दोगे जो हमें रुस्वा करके छोड़ जाए, तो हम पहले उस लड़की की आंखें निकालेंगे और फिर उसकी भी, जिसने ये सब करवाया। इसलिए जरा मोहतात रहना। अब जो बात तय होगी वो सिर्फ एक के लिए नहीं, दोनों के लिए होगी। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो याद रखना, मैं हालिस कोहरान नहीं हूं कि 2 कागजों पर दस्तखत करके तुम्हें जाने दूंगा। याद रखना। फिक्र मत करें आका, मैं गुस्से में था और वैसे भी इंसान गुस्से में थोड़ा चीखता ही है, ये मेरी आदत है। तारिक, मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कोरहान खानदान पे गुस्सा हूँ। क्या तुम मेरी लड़की की हालत नहीं देख रहे? मैं बाबा हूँ उसका बाबा, वो बेटी है मेरी। वो इस तरह बेहोश हो गई तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो मुझे आएगा ना। ठीक है, आप फिक्र मत करें आगा, और तुम भी फिक्र मत करो बेटा। तुम देखना, आपसे फैरद मेरी बेटी के करीब भी नहीं आ सकेगा, ये मेरा वादा है। अच्छा ठीक है, तो फिर अब तुम कॉफी का कह दो। हाँ, सही कहा।
कॉफी पियेंगे तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। इस्मा, कॉफी लाओ, कॉफी। क्या किचन से कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? कुछ खाओगी क्या? हाँ, भूख है तो बता दो मुझे, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए। कुछ नहीं चाहिए आपा, ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ है। बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, बस इसी वजह से ये हुआ है। मेरी मासूम बहन, मेरी बेकसूर सैरान, कसम खाती हूँ मुझे लगा था कि तुम या फैरत में से कोई तो तलाक लेने से इनकार कर देगा, कोई तो कुछ करेगा, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं चाहते थे हम, ना वो ना मैं, हम दोनों ही नहीं चाहते थे। तो क्या मतलब, तुम ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ दोगी? हाँ, अगर मैं कहती कि तलाक नहीं लेना तो क्या बदल जाता? मेरे दिल में वो ही है, इन अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। चाहे कितना भी थाम लूं अपने दिल को, लेकिन उसे मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा सैरान? तो फिर क्यों अपनी मोहब्बत के लिए आवाज नहीं उठाई तुमने? क्यों नहीं लड़ी तुम इसके लिए? क्यों अपने लिए, फैरत के लिए आवाज नहीं उठा पाई? क्यों तलाक से इनकार नहीं किया तुमने सैरान? वो कुछ क्यों नहीं करता आपा? क्यों नहीं लड़ता वो मेरे लिए? उसे अदालत में कहना चाहिए था ना कि तलाक नहीं चाहता हूँ मैं। क्यों नहीं कहा उसने? क्यों मेरे होते हुए शादी के लिए प्रपोज किया पेलिन को? आपा, क्या वो मुझे जानबूझ के इस आजमाइश में डाल रहा है? क्यों कर रहा है वो ऐसा मेरे साथ? तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम सिर्फ अपनी जिद पर अड़ी हो। क्या तुम इस बात का अंदाजा लगा पा रही हो कि तुम अपनी अना में आकर क्या कुछ कर रही हो? हम तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं सैरान, तुम्हारे कल के बारे में बात कर रहे हैं। खुदा के लिए मत करो ऐसा। मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही आपा। देखिए, यहाँ पर घर पर हूँ मैं, और अब मैं दोबारा कभी किसी से शादी भी नहीं करना चाहूंगी, और ना ही मैं अब किसी और के पीछे भाग सकती हूँ फैरत की तरह। मुझे छोड़ने वाला फैरत है, मैं नहीं हूँ आपा। तुम्हें क्या लगता है सैरान, फैरत ने ऐसा क्यों किया? तुम्हें 1000 बार समझाया मैंने कि फैरत तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। तुमने नहीं देखा था? तुम्हारे बेहोश होने पर वो बिल्कुल पागल हो गया था, बहुत उदास था वो। लेकिन सब कुछ होने के बाद सैरान, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है। कल शादी हो जाएगी मेरी, कल सबके सामने निकाह हो जाएगा मेरा। ठीक है, तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं होगा, ना ही कुछ हुआ है। आपा जान, आपके साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शादी भी तो नहीं हुई, अभी भी वक्त है। भाग जाएं आप यहाँ से। अगर आज आप भाग नहीं सकी तो हम अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। हम दोनों बहनें एक दूसरे को संभालने के लिए हैं ना। देखिए, कसम खाती हूँ मैं, आप जहाँ पर भी होंगी मैं आपके पीछे आ जाऊंगी। आप जैसा चाहेंगी वही होगा। अगर हमें सबका सामना करना पड़ा तो हम करेंगे, हाँ, लेकिन ये मत करें। हमें एक दूसरे के अलावा किसी की जरूरत नहीं, हम ही काफी हैं एक दूसरे के लिए। मेरी पागल बहन, ये सिर्फ ख्वाब है, तुम्हारे ख्वाब है ये। क्या तुमने उन लोगों को देखा नहीं है? वो मिनटों में हमें तलाश कर लेंगे, और फिर बाबा, अम्मी और आंटी के साथ क्या करेंगे सोचा है? और जब हम पकड़े जाएंगे तो वो हमारे साथ क्या करेंगे मालूम है तुम्हें? तुम सोच भी नहीं सकती। हम ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। हम दोनों के हाथ बंधे हुए हैं, यही सच है। बच्चियों, क्या अब तुम ठीक हो सैरान? हाँ,
मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, इसे पीकर बेहतर महसूस करोगी। तुम दोनों को ऐसे देखकर मेरा भी दिल दुखता है। ठीक है अम्मी, फिक्र मत करें, ठीक हूं मैं। वो असल में नाज़ान साहिबा और आंटी टेरेस पे बैठ के कल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो तुम लोग भी जल्दी से खाना खाओ और बाहर आ जाओ। और अगर इसी तरह तुम लोगों ने अपने आप को कमरे में बंद किया तो गलत बात हो जाएगी। वैसे भी कल शादी तो है सुना की। ठीक है, आ रहे हैं थोड़ी देर में। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो। खबरों में देखा मैंने। सेरान कैसी है? जब हम वहां से आए थे उस वक्त होश में आ गई थी वो फैरिद कहाँ है? आ गया भाई। खुश आमदीद। मुझे याद किया। बहुत शुक्रिया। कार्लोस, ये टेबल पर रख दो जाकर। बेटा, खैर तो है? क्या खैर तो है अम्मी। खुशियां मनाएंगे हम सब मिलकर। कार्लोस, प्लीज ग्लास लाना। जी ठीक है फेरिस्ता। फैरिद, कोई बात नहीं होगी। हम लोग सिर्फ खुशियां मनाएंगे और कुछ नहीं। मेरी तलाक की खुशी। ओके, ले आओ, लाओ लाओ, यहां लाकर रखो। आ जाओ। हाँ ठीक है। क्या हो गया है? आप सब लोगों को ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूं यहां खड़े होकर? हाँ, खुशियों में तो ये नॉर्मल होता है ना हमारे यहां। तो अब मैं क्या करूंगा? सैरान को डिवोर्स देकर पैलिन से शादी करूंगा। और ये तो खुशी की खबर है ना, सबको खुश होना चाहिए। तो बस इसीलिए आज सब मेरी तरफ से एक बहुत ही शानदार पार्टी करेंगे। मतलब हो सकती है इस तरह से भी शानदार, सही कह रहा हूं ना? क्योंकि मेरा पूरा खानदान यहां पर मौजूद है। तो सबको अम्मी आप भी लेना, रुकी क्यों है? भाई, तो फिर चलिए, चले उठाएं। देख क्या रहे हैं? उठाएं ना। सब क्या सोच रहे हैं? आप सब के सब कामयाब हो गए। ब्रावो, बहुत खुशी हुई। आज का दिन आप लोगों का दिन है। और तुम्हारी तो वैसे भी जीत हुई है। चलो पियो ना। हाँ, बहुत मुबारक हो तुम्हें।
हाँ बिल्कुल। पेलन जान, जानम, तुम क्यों नहीं पी रही हो? तुमसे बात कर रहा हूं। हे, ये माहौल तुम्हारे लिए ही तो बना है, तुम इसे एंजॉय करो ना। देखो पहलू, मुझे डिवोर्स हो चुकी है, सुन रही हो ना? और तुम तो जगह भी ले चुकी हो उसकी। ये ड्रिंक्स और सब कुछ तुम्हारा ही तो स्टाइल है, तो फिर तुम पी क्यों नहीं रही? हाँ पहलू जान, अभी तो तुम्हें ऊपर रूम में भी जाना है, वहां जाकर चीजों में तब्दीली भी करनी है। अपनी पसंद का कमरा चाहिए होगा ना? अम्मी जान, आप बताएं, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, यानी उस कमरे में कैसे रहेगी पेलन, जो कमरा स्पेशली सरान के लिए तैयार किया था आप लोगों ने? फेरित, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। हर्ट हो रही हो तुम? देखिए बाबा, बेचारी आपकी होने वाली बहू हर्ट हो गई है। कितने अफसोस की बात है, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि अब तुम क्या करोगी? पेलन, हाँ, शादी करने का इरादा तो नहीं बदल दोगी? क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तो जाओ ना, जाओ ना, जाओ मुझे छोड़कर। उठो ना पेलन। देखो याद रखना, मेरा जो दिल में आएगा मैं वो करूंगा, और जब चाहूंगा तब करूंगा। और ये मैंने तुम्हें फैसला करने से पहले बताया था, तो सोच समझ कर बात करना, ओके? फेरित, चलो आजो, बैठो यहाँ, आजो बात करते हैं हम लोग। क्या करें बाबा, छोड़े? ठीक है बेटा। बाबा क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है बेटा, लेकिन ग्लास में पियो इसे, बोतल छोड़ दो। इस गिलास से आप ही पिए, पिए ना, सेलिब्रेट करें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, ताकि मैं भी सेलिब्रेट कर सकूं। और तुम क्यों देख रही हो ऐसे मुझे? क्या हो गया? जाओ यहां से, जाओ जल्दी। मुझे अपनी फैमिली से कुछ बात करनी है, जो कि बहुत ही पर्सनल बात है, और अभी तुम्हारी वो हैसियत नहीं है यहां। निकलो। कुछ कह रहा हूं ना मैं, जाओ जल्दी। अम्मी, पेलन को गेट तक छोड़कर आए। फेरित, बस करो। बस नहीं हुआ, छोड़े। आप सबने जो कुछ मेरे साथ किया है, अब वो कभी बस नहीं हो सकता। आप सब लोगों की वजह से इस हाल में हूं मैं। देखे मुझे, प्लीज देखे ना, मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? बाबा, क्यों कर रहा हूं आपको मालूम है? आपको दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप लोग क्या बना चुके हैं मुझे। हर हरकत मेरी, जो कुछ कर रहा हूं मैं, उसे देखे बाबा, सब कुछ, ये सब कुछ मेरा आप लोगों की वजह से हुआ है। फेरित, मैं जानता हूं कि तुम तकलीफ में हो, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। नहीं गुजरेगा, कुछ नहीं गुजरेगा बाबा। मैं चाहता ही नहीं हूं ये, मैं चाहता ही नहीं हूं कि ये गुजरे। ना मुझे गुजारना है, ना मुझे शुरू करना था, और ना ही मुझे खत्म करना था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था बाबा। इस घर में कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ जो हम चाह रहे होते कि ऐसा हो जाए बाबा? क्यों नहीं होता? मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सिर्फ मैं नहीं चाहता था, बाकी सब चाहते थे कि ऐसा हो जाए बाबा। सबकी चाहत पूरी हो गई। फेरित, बहुत हो गया। फहद, नहीं, कोई बात नहीं, ये अपने होश में नहीं है इस वक्त। फेरित, मेरी बात सुनो।
तुम हमारे साथ इस तरह का रवैया बिल्कुल नहीं रख सकते। हमें इल्जाम देने से पहले खुद को जाकर आईने में देखो जरा। शायद तब तुम्हें समझ आए कि तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारे अपने लिए है, हमारे लिए नहीं। तुम्हारे साथ गलत या तो हमने किया है या सैरान ने किया है, और तुमने कुछ नहीं किया। इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा मासूम तो तुम ही हो, ऐसा ही है ना? अपने गिरेबान में झांको फेरित, जवाब मिल जाएगा तुम्हें। पेलिनजान, तुम्हें अब जाना चाहिए। अम्मी परेशान हो रही होंगी। कार्लोस, लेकिन कोई अगर मगर नहीं, तुम जाओ। चलती हूँ। उठाओ फोन, उठाओ। क्या काम था तुम्हें मेरे दादा से? मुझे नहीं था, उन्हें था। उन्होंने कॉल की थी मुझे। अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो जाके अपनी आंटी से बात करो। उन्होंने ही कॉल की थी मेरी अम्मी को। मेरी आंटी? हाँ बिल्कुल। और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी अम्मी को सैरान और मेरे हवाले से इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है। क्या तुम्हारी अम्मी और मेरी आंटी मिलती हैं? मुझे नहीं मालूम। ओह फेरित, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने उससे हमारे हर दिन की एक एक बात बताई है फेरित, सारी तफसील बताई है उसे। मैंने पेलिन को कुछ भी नहीं बताया सैरान। फेरित, झूठ बोलना बंद करो मुझसे। मुझे वैसे भी अब इंसानों पर कोई भरोसा नहीं रहा है फेरित। देखो, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि सैरान की शादी करवा देना। ओह, क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? यानी तुम और मैं, क्या मैं वाकई सही समझाऊं? हाँ। बाबा ने सिफत के घर वालों से बात की और उन्होंने फैसला किया है कि सैरान की तलाक के बाद उसकी शादी वो सिफत के भाई से करवा देंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया मैंने। सब कुछ तुमने किया। आपा, क्या मेरा फोन चार्ज पे लगा सकती हैं? बैग में रखा हुआ है। सैरान, हाँ, इस लड़के ने 40 कॉल्स की हैं, तुम्हें इतने सारे मैसेजेस भेजे हैं। खुदा के लिए बहुत डरा हुआ लग रहा है। बता दो इसे कि तुम ठीक हो। मैं ठीक नहीं हूँ आपा। मैं चाहती हूँ कि बस मैं अकेले ही रहूं, कोई आसपास ना हो मेरे। घंटों बैठ के रोना चाहती हूँ मैं। हाँ, और फिर तुम जिंदगी भर इसी तरह बैठी रहोगी। और उसके बाद क्या होगा? क्या फायदा अगर तुम ऐसी जगह रहो जहाँ पे तुम्हें कोई ना देख सके? क्या ये सब गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जब तक तुम अपने एहसासात का खुलकर इजहार नहीं कर लेती, ये सब कुछ नहीं गुजरेगा। तुम समझ क्यों नहीं रही? हाँ
ठीक है, अगर तुम कुछ भी सही नहीं लिख सकती तो कुछ गलत ही लिखो ना, लेकिन कम से कम कुछ लिखो तो सही सहरान। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। और कुछ? कैसी हैं आप? ओह, हद है। हैं? तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम दुखी हो। खैर, मेरी अम्मी छत पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं सोना। हाँ, लेकिन मैं पहले सोना को अपना सूट दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो सोना। देखो सरान, जो तुम्हें पसंद होगा वही पहनूंगा मैं। सिफत, तुम्हें जो पसंद है वही पहन लो, इससे मुझे क्या? सरान, तुम्हारी बहन कितना शर्माती है। देखो देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। अच्छे है ना? ये मैंने इजाफी खरीदा है। अगर वो पसंद ना आए तो ये पहन सकती हो। और पता है क्या साइज है? 7 नंबर। टेरेस पे चलें क्या? इससे पहले कुछ गलत हो? चलें। हाँ चलो, इंतजार नहीं कराते उन्हें। चलो चलते हैं, आ जाओ सहरान। ठीक है। नहीं, अभी नहीं। ठीक हो सहरान? बेहतर लग रही हो पहले से। आओ बेटी, बैठो बैठो और इन्हें बताओ कि तुम ठीक हो। चलो आओ बैठो यहाँ पर। शाबाश, ये तुम्हें लेकर फिक्रमंद है। मैंने इनसे कहा भी कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। क्या डॉक्टर को बुलाऊं मैं? नहीं, ठीक हूं मैं, जरूरत नहीं। अच्छी बात है बेटी। सिफत आगा, काजिम साहब, बुरा मत मानिएगा, आपसे कुछ कहना है। आपने अपनी बेटियों की तरबियत सही नहीं की। मुझे लगता है जैसे हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम कब से यहाँ मौजूद हैं। इन दोनों ने तो हमसे बात तक करना गवारा नहीं किया। एक बीमार है, दूसरी उसकी देखभाल कर रही है। ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई आपकी शान में? चाय खत्म नहीं हुई कि कॉफी पेश कर दी गई। जरा अपने रवैये पे गौर करें और जबान संभाल के बात करें। आपके बेटों का ससुराल है ये। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? हाँ, क्या इनके चेहरों से वाजे नहीं हो रहा? एक को शिकायत है कि उसकी शादी जबरदस्ती की जा रही है और दूसरी को अपनी तलाक का अफसोस हो रहा है। ये किस किस्म के अल्फाज हैं नाज़ान साहिबा? ऐसी कोई बात नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन ये लड़की का घर है और लड़की अपना घर छोड़ने में अफसुर्दा तो होती है। हाँ, सही कहा तुमने। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों यहाँ की सीखी हुई हर चीज जल्द ही भूल जाएंगी और नाज़ान इन्हें हमारी रस्म और रिवाज सिखाएंगी। फिक्र मत करें, ये दोनों सीखेंगी। मेरी बेटियां वाकई बहुत ज़हीन हैं। आप फिक्र मत करें। जाओ जाओ जाओ, जाकर खाना लगाओ। शाबाश, जल्दी करो। हाँ, पुरसुकून हो जाएं नाज़ान साहिबा। अब हम रिश्तेदार हैं, ठीक है? बेहतर है कि सारी बातें प्यार से करें। लड़कियों, खाने से पहले कुछ मिठाई लेकर आओ। मीठा खाएंगे ताकि सब मीठा बोलें। फेरित, खैरियत तो है? ये क्या हाल बनाया हुआ है? आंटी, मैं अभी देखने जा रहा हूँ कि सहरान इस वक्त ठीक होगी कि नहीं। बहुत फिक्र हो रही है मुझे, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। हरगिज़ नहीं, पागल हो गए हो क्या? तुम जाओ अपने कमरे में। लेकिन इसमें मसला क्या है? मैं उसे देखने जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा। वहां जाकर फौरन देखते ही आ जाऊंगा। नहीं हो सकता ऐसा। दिमाग खो बैठे हो क्या? तुम जरा देखो अपनी हालत को, कल तक भूल जाओगे ये बात। नहीं भूलूंगा मैं। आंटी, मैं सहरान को कभी नहीं भूल सकता। आप ये बात समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं जाऊंगा उसे देखने, और प्लीज कोई मत रोकिएगा मुझे। मेरे रास्ते में मत आइएगा आंटी। फेरित, यहाँ आओ। दादा, दादा, क्या मैं सहरान को देखने जा सकता हूँ प्लीज, कि वो ठीक है या नहीं? मैंने कहा मेरे पास आओ। दादा, खुदा के लिए मुझे जाने दे। क्या बकवास है? लगता है तुम पागल हो गए हो। आज ही तुमने मुझसे कहा कि उस लड़की से शादी करोगे, ऐसा ही है ना?
खुश था मैं तुम्हारे लिए। क्या तुमने इन तमाम बातों को खेल समझ रखा है? लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मत धज्जियां बिखेरो हमारी इज्जत की। जानते हो तुमने मुझसे क्या कहा था? इंसान को हमेशा अपने अल्फाज पर कायम रहना चाहिए। जानते हो दस्तखत करते वक्त उस लड़की ने क्या कहा था? फिर भी तुम उस लड़की से मिलने की ख्वाहिश रखते हो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? बाबा, बाबा, मैं इसका ख्याल रख लूंगा, आप फिक्र मत करें। बस करो, तुमने पहले ही बहुत ख्याल रखा है। ओरहान, इफाकत, गुलगुन, तुम लोगों का भी इस लड़के ने मजाक बनाकर रखा हुआ है। पापा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है बेटा। एक लफ्ज नहीं कहोगे। लतीफ, तमाम गार्ड्स को बता दो, बगैर मेरी इजाजत के लड़का घर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है आले साहब। ओरहान, इससे फोन लेकर कमरे में से बंद कर दो। अब तुम कहीं नहीं जाओगे।